और इसको लिखने वाला एक दुष्ट शासक और मूर्ख सैनिक होते हैं। ये बात मैंने नहीं कही, ये बात इतिहासकार कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी के बारे में जिसको जानने के बाद आपको अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। एक ऐसा वीर योद्धा जिसका नाम सुनते ही विदेशी आक्रमणकारी भारत यानी तब के हिंदुस्तान पर कब्जा करना तो छोड़िए, उसकी सीमाओं पर आने के लिए भी घबराते थे। हम ऐसे भारतीय वीर योद्धा, सच्चे उस वीर योद्धा की बात करेंगे जिसकी कहानी जानकर आपको अपने भारतीय होने पर गर्व होगा, परंतु आपको अपने भारतीय होने के साथ आपको ऐसा भी लगेगा कि क्या वाकई में हमारा इतिहास वही है जो हमें पढ़ाया गया है, या इतिहास कुछ और भी है जो हमसे छुपाया गया है। इतिहास के ऐसे ही स्वर्णिम युग का वह वीर योद्धा जिसका नाम पर आज के पाकिस्तान के मशहूर सर रावलपिंडी का नाम पड़ा है। कुछ लोग समझ भी गए होंगे कि हम किस महान वीर योद्धा की कहानी को आज आपसे कहने जा रहे हैं। सबसे पहले इस कहानी को जानने के बाद आप अपने दिमाग पर और अपने दिल से एक सवाल पूछिएगा, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए इतिहास के नाम पर क्या बताना चाहते हैं? क्या हम वो बताना चाहते हैं जो हमें पढ़ाया गया, या आज हम इतने विवश हो गए हैं कि हमें अपने इतिहास, अपनी संस्कृति को जानने के लिए किसी मूवी का मोहताज रहना पड़ेगा जिसका डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जब चाहे उस इतिहास को अपने मुताबिक तोड़ मरोड़ कर पेश कर सके, जहां पर हमारी संस्कृति के वीर योद्धाओं को विदेशी आक्रांताओं के सामने मामूली सी हस्ती दिखा सके और करोड़ों रुपए कमा सके। क्या इस दिन के लिए ही उन वीर योद्धाओं ने महान, आप कह सकते हैं महान राजाओं ने उसी दिन के लिए प्राण और बलिदान दिया था? तो आप सभी लोग, अगर आपके दिल से आप चाहते हैं कि ऐसे वीर योद्धाओं की कहानी आप तक पहुंचे, तो वीडियो को पूरा देखिए। मैं पहले ये कहूंगा, पूरा देखिए, स्वयं से निष्कर्ष करिए और फिर सोचिए क्या ये वीडियो हम सबके पास पहुंचना चाहिए कि नहीं। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप इसको शेयर करिए, पहले स्वयं से आकलन कीजिए क्या ये वीडियो सबके पास पहुंचना चाहिए। और अगर जवाब हाँ आए तो फिर इस कड़ी में, इस सहयोग में, इस मानव श्रृंखला की एक सीरीज ऐसी बनाइए कि ये सबके पास क्या हो, वीडियो पहुंच जाए। चलिए, मैं प्रतीक चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं मिस्टर टॉक पर। हम उस इतिहास के पन्ने की आज स्वर्णिम योद्धा के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम था बप्पा रावल। जी हाँ, बिल्कुल, बप्पा रावल यानी मेवाड़ आप कह सकते हैं राजघराने का वास्तविक संस्थापक जिन्हें कहा जाता है। इनके जन्म के बारे में सबसे पहले समझिए, इनके जन्म के बारे में बहुत से इतिहासकारों की अपनी अपनी भ्रांतियां हैं, लेकिन हम उन मानकों का ध्यान रखेंगे जिससे हमें इनके इतिहास का, स्वर्णिम इतिहास जानने की पूरी जानकारी मिली। चूंकि ये वीडियो आपकी आज से 10 दिन पहले बन जानी चाहिए थी, लेकिन इतिहास इतना बेहतरीन और गौरवशाली था कि मुझे खुद लगा अभी नहीं, अभी थोड़ा और पढ़ लेते। तो चलिए शुरू करते हैं बप्पा रावल की जीवनी और कुछ उनकी जीवनी से जुड़े रोचक तथ्य। कहा जाता है बप्पा रावल का जन्म 713वीं ईस्वी में मेवाड़ में ही हुआ था। इनके पिताजी को भील लोगों ने युद्ध में उनको क्या कर दिया, उनकी हत्या कर दी थी। ये जब छोटे थे, जब ये 3 वर्ष के थे, तो इनकी माँ इन्हें वहां से राजघराने से लेकर जंगलों में गई, जहां पर इनकी परवरिश ब्राह्मणों के साथ।
इसलिए कहा जाता है कि इन्हें ब्राह्मणों से अति क्या था, लगाव। जब ये बचपन में थे, बचपन अवस्था में थे, तो कहा जाता है कि एक ऋषि हुए, ऋषि हरित, जिनकी विशेष कृपा इन पर हुई, और कहा जाता है कि उन्हीं के माध्यम से इनको शिव जी के भी दर्शन हुए। मैं बात करूंगा उन ऋषि के बारे में। सबसे पहले जब ये बचपन में अपनी गाय को चराकर, मैं वर्णन करना चाहूंगा कि कैसे बप्पा रावल, यानी जिनका बचपन का नाम काल भोज था। अच्छा, इनके पिताजी का नाम नाग भट्ट भी था, महेंद्र भी था, नाग भट्ट भी था। ठीक है, पहले नाग भट्ट क्या थी, टाइटल हुआ करता था, उपाधि होती थी जो जनरली राजा अपने आप को, यानी प्रजा या कुछ लोग उनको दिया था। तो जब काल भोज नामक एक छोटा सा बच्चा अपनी गाय को चराने जंगल में जाता है, तो देखता है कि गाय जब वापस आती है तो जनरली सभी गायों के पास क्या होता है, थन में दूध होता है। एक गाय ऐसी है जिसके थन में दूध नहीं होता। तो एक दिन वह बच्चा उस गाय का पीछा करता है और जाके देखता है वो कि एक जंगल में एक जगह शिवलिंग है जहां पर वह गाय उसका दुग्धाभिषेक करती है। वो बहुत छोटा सा बच्चा प्रभावित होता है उस बात से और जाके उन ऋषि से मिलता है। वो ऋषि कोई और नहीं, वह ऋषि थे ऋषि हरित। और किसी को क्या मालूम था, ये मुलाकात इतिहास के एक ऐसे वीर योद्धा को बनाने के लिए हुई है जिसके लिए प्रकृति भी स्वयं चाहती थी कि इन दोनों की मुलाकात हो। तो ऋषि हरित के सानिध्य में जब ये आते हैं तो इनको ऋषि हरित क्या करते हैं, ज्ञान की बातें समझाते हैं। और ये ऋषि हरित वही हैं जिन्होंने इनको मेवाड़ का संस्थापक या मेवाड़ पर अपना किला या अपना कह सकते हैं अपना शासन चलाने के लिए इनको बाद में आगे जाके बताया। यह वही समय था जब अरब आक्रमणकारी या विदेशी आक्रांता इराक ईरान को जीतने के बाद अपनी सारी निगाहें हिंदुस्तान की तरफ समेटे अपनी विशाल सेनाओं को लिए हुए हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। जब हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की तैयारी हो रही थी, सिंध तक सेना पहुंची जा चुकी थी, क्योंकि जितने भी अरब के खलीफा हुए ये बदलते रहते थे, परंतु इनकी मेन कोशिश, पूरा दिल और दिमाग इसी बात पर था कैसे भी इस सोने की चिड़िया पर कब्जा पा लिया जाए। इस आक्रमण को रोकने के लिए मौर्य वंश के शासक व नाग भट्ट ने एक संयुक्त सेना का निर्माण किया और अपनी सेनाओं को अरब की सेनाओं से लड़ने के लिए सिंध प्रांत भेजा। लेकिन यहीं आते हैं ऋषि हरित, जो कि उस सेना के साथ अपने द्वारा आप कह सकते हैं कि मन और दिल पर एक संयम रखने वाला शिष्य काल भोज को उस सेना में शामिल करवाते हैं और राजा से कहते हैं कि ये शिष्य मेरा, इसको भी युद्ध में साथ ले जाओ। और किसी को क्या मालूम था कि ये वह शिष्य है जो विदेशी आक्रांताओं की सेना पर काल बन के बरसेगा। काल की तबाही ऐसी थी कि कहा जाता है बप्पा रावल का शरीर देखकर ही सेना, जो अरबों की सेना थी, वो भाग खड़ी उठी। कहा जाता है इतिहास में कि बप्पा रावल अपने जो उनके पास हथियार होता था, जिसे हम आरा या गड़ासा कह सकते हैं, उससे 2 भैंसों का शिकार एक टुकड़े में कर देते थे, यानी 2 भैंसों को एक ही बार में मार देते थे। क्या इतिहास में हमें बताया जाता है ये सब कि हमारे जो वीर योद्धा इस सनातन संस्कृति के हुए वो भी इतने लंबे चौड़े। बाद में जाके बताऊंगा आपको कि महाराणा प्रताप भी इसी परंपरा को आगे लेके चले थे। महाराणा प्रताप की जीवनी भी हम करेंगे, लेकिन मुझे लगा आज उनकी जीवनी से पहले बप्पा रावल की जीवनी भी बड़ी जरूरी है। तो हम कहाँ थे कि सेना पर काल बन के बरसे बप्पा रावल। कहा जाता है कि ये जो संयुक्त सेना है, संयुक्त सेना
सिंध से आगे निकलते हुए अपनी सेना की टुकड़ी बसाते हुए आगे चली। प्रत्येक 100 किलोमीटर पर अपनी टुकड़ी बनाई। और कुछ इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि जो रावलपिंडी है वो भी बप्पा रावल के द्वारा बसाई गई एक सैन्य टुकड़ी भी थी। यहां अरब के खलीफा में माहौल गर्म हो गया और उन्होंने कहा कि अब इस प्रकार काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने एक अलग योजना बना के मोहम्मद बिन कासिम के मार्गदर्शन में या उसको आगे रखकर अपनी एक नई चाल चली। कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि ये चाल ऐसी थी कि जो अरब की सेना थी वो सिंध प्रांत के पास आके इकट्ठा होने लगी और इकट्ठा होने के साथ वहां पर अपने डेरे डालने लगी। और इस बार इनकी मंशा थी कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ये सिंध प्रांत में अंदर घुस आए। चूंकि अनेकों बार अरब के खलीफाओं ने हिंदुस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की, परंतु उस समय राजा दाहिर से ये सदैव हार गए। 15वीं बार इन्होंने कदम सिंध प्रांत में घुस गए और राजा दाहिर की बड़ी बर्बरता से इन्होंने हत्या कर दी। कहा जाता है कि राजा दाहिर का सिर कलम कर इनका सिर दुर्ग पर टांग दिया गया। चूंकि राजा दाहिर एक ब्राह्मण थे और विदेशी आक्रांताओं की पूरी साजिश थी कि अब सिंध से बढ़ते हुए मेवाड़ तक, राजपूताना तक, सौराष्ट्र तक कब्जा करना है, यानी पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना है। एक बार फिर से संयुक्त मोर्चा की सेना फिर से बनाई गई। फिर से नागभट्ट और मौर्य वंश के शासक ने फिर से इस हुए कत्ल का, इस बर्बर हत्या का प्रतिशोध लेने की ठान ली। जब पूरा देश उस मुहाने पर खड़ा था जहां पर राजा दाहिर की मृत्यु का प्रतिशोध लेने वाला कोई नहीं था, ऐसी संयुक्त सेना के सेनापति बनके गए बप्पा रावल। और फिर आपको मालूम है कि बप्पा रावल यानी मानसिक चुनौती के साथ शारीरिक कष्ट देने वाले एक राजा, बाद में राजा बने, पहले सेनापति थे। ये फिर से इस बार काल बन के क्या बरसे, फिर से काल बनकर बरसे विदेशी सेनाओं पर, विदेशी आक्रमणकारियों की सेनाओं पर। कहा जाता है कि इस बार इन्होंने सिंध से आगे जाते हुए इराक तक अपनी सेना को भेजा और टुकड़ियां जो इनके द्वारा बनाई गई थी आगे जाके टुकड़ियों का प्रचार और प्रसार किया। यहीं पर अरब के खलीफाओं ने एक और साजिश रची। जब उन्हें पता पड़ा कि ये जो संयुक्त सेना है, ये सेना सिंध से आगे बढ़कर इराक तक पहुंच रही है, तो इन्होंने इस बार अपनी सेनाओं को मेवाड़ पर पहुंचाने की योजना, पीछे के रास्ते से आते हुए मेवाड़ पर कब्जा करने की रणनीति बनाई। लेकिन यह बात बप्पा रावल से कहां छुपी। राजा के पास ऋषि हरित पहुंचे कि साहब ऐसी सेना की आने की अंदेशा है, तो एक बार जब उनको कोई महत्वपूर्ण या अपने प्रश्नों का जवाब ढंग से ना मिला, तो जब सेना, संयुक्त सेना वापस आई, तो कहा जाता है राजा को ऋषि हरित के कहने पर ही बप्पा रावल ने चित्तौड़ के दुर्ग से हटाया और चित्तौड़ के दुर्ग पर अपनी सेना, अपने वंश का स्थापना कर दी। क्योंकि उनको, ऋषि हरित को लगता था कि संयुक्त सेना का सेनापति एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे देश की रक्षा करता है। और कहा जाता है कि ऋषि हरित ने ही स्वर्ण खजाना बताकर राजा बप्पा रावल को बताया कि अपनी सेना को और कैसे मजबूत किया जाए। तो इस प्रकार बप्पा रावल जी ने चित्तौड़ पर अपना वंश, या कह सकते हैं अपना वंश, या फिर चित्तौड़ पर अपना शासन स्थापित कर दिया। कहा जाता है कि ये गुहेल वंश, गुहिलित वंश या आज के गहलोत वंश के
असली संस्थापक। वैसे तो गुहिलादित्य को गुहिल या गहलोत वंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक राजा बप्पल को माना जाता है। बाद में चलकर इन्होंने अपने वंश का नाम ग्रहण नहीं किया तथा गद्दी पर मेवाड़ वंश, मेवाड़ शासन के नाम से राज्य किया। ये परम भक्त शिवजी के परम भक्त थे। इन्होंने शिवजी को मेवाड़ का राजा माना तथा खुद को स्वयं को उनका प्रतिनिधि मानकर मेवाड़ पर शासन किया। कहा जाता है कि रावलपिंडी पर इन्होंने 1000 व्यापारियों को भेजा और वहां से व्यापार करना प्रारंभ किया। शुरुआत में इन्होंने रावलपिंडी को अपना मेन व्यापार का केंद्र बनाया। बाद में वहां से इन्होंने आगे बढ़कर कराची, कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि कराची का पहले नाम ब्रह्मनाबाद था। ब्रह्मनाबाद यानी वह जगह जहां पर पूजा बहुत होती है। बाद में इसी को अरबों ने कराची का नाम बदलकर अल मंशूर कर दिया। फारसी में मंशूर का अर्थ होता है पूजा करने वाला। ऐसे थे हमारे बप्पा रावल। कहा जाता है कि बप्पा रावल के समय एक ऐसी लड़ाई भी लड़ी गई जहां पर अरबी हाकिम अल जुनैद मारवाड़ की तरफ आगे बढ़ा तथा आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया। इसी वजह से बप्पा ने अपनी सेना को राजपूताना की ओर भेजा, जो कि सिंध में लड़ाई लड़ रही थी। इन्होंने सेना को वापस राजपूताना की तरफ भेजा और अलवर के पास इन आक्रमणकारी सेनाओं पर इतना इनका सर्वनाश किया कि अल जुनैद वापस गोली की रफ्तार से इराक भाग गए। कहा जाता है कि जैसे जैसे अरब में कोई भी खलीफा परिवर्तित होता था, उसकी मेन मंशा यही होती थी कि कैसे भी कर इस सेना और इस राजा से प्रतिशोध लिया जाए। कहा जाता है कालांतर में जाकर अरब की सेना ने पूरे मेवाड़ पर इस प्रकार हमला किया कि पूरे मेवाड़ के आसपास के क्षेत्र में खून की होली खेली जाने लगी। तब सभी राजाओं ने उस टाइम पर जितने भी राजा, उस समय जितने भी राजा हुए, सभी ने बप्पा रावल से संयुक्त सेना को संभालने और उसको मार्ग प्रदर्शित करने का आग्रह किया। बप्पा रावल जिनके मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और संस्कृति को जीवित रखने की बात मन में लिए यह प्रण ले लेते हैं कि इस सेना को खदेड़ देंगे। तो उन्होंने इस सेना को खदेड़ना प्रारंभ किया और वापस फिर से कोई हम पर अटैक ना कर पाए, इसलिए अपने भतीजे को भी आगे जाके इराक में अपना क्या किया, वहां का राजा घोषित किया। कहा जाता है कि इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति जिसने इराक तक अपना झंडा, अपना शासन किया, वह सिर्फ कोई और नहीं बप्पा रावल ही थे। एक ऐसा वीर योद्धा जिसके वंश के आगे जाकर बहुत बड़े बड़े योद्धाओं के बारे में हमने सुना है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं, चाहे वो राणा कुंभा हो, चाहे राणा उभय सिंह हो या महाराणा प्रताप। इन सबकी बातें हम यहाँ पर करेंगे। फिलहाल बातें बप्पा रावल की। कहा जाता है कि ये बड़े ही शासन प्रिय व्यक्ति थे, अपनी जनता से बड़ा सदैव प्यार करते थे और जब अपनी जनता से प्यार करते थे तो इनका जो टाइटल था बप्पा, वो इनको इनकी जनता या भील सरदारों ने खुश होकर ही इनको दिया था। बप्पा का अर्थ होता है जैसे बाप, फादर। बप्पा रावल, रावल इनका पुराना यानी पुराने इनका जो पीढ़ी का नाम वहां से इनको मिला हुआ था। तो ऐसे थे बप्पा रावल। कहा जाता है जो उदयपुर के पास एक लिंग शिव मंदिर है, उसका निर्माण भी इन्होंने ही कराया। उसके थोड़ा सा ही पीछे इन्होंने ऋषि हरित के आश्रम का भी निर्माण किया। कहा जाता है उस समय इन्होंने अपने सिक्के तक चलवाए। ऐसे थे हमारे बप्पा रावल। इनका शासन
लोग कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं 20 साल था या 30 साल का था, लेकिन जितना भी इनका शासन लगभग 20 वर्ष का था, उसमें इन्होंने ऐसा कोई भी, यानी इनके द्वारा किया गया सभी कार्य इतिहास में उल्लेखनीय होने के बिल्कुल आगे था। हो सकता था कि इतिहास में इन सभी कार्यों का वर्णन करना चाहिए। बाद में इन्होंने शिव भक्ति में अपना पूरा जीवन समर्पित किया, अपना राजपाट जो था उससे इन्होंने संन्यास लिया और शिव भक्ति में ये विलीन हो गए। कहा जाता है उस शिव मंदिर में ही इन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांसें और अपना अंतिम समय बिताया। इनका जुड़ाव नागदा से भी था, इन्होंने बाद में उसको अपनी राजधानी भी बनाया। तो ऐसे थे हमारे बप्पा रावल, जिनका इतिहास हम सभी को जानना चाहिए। चूंकि इतिहास में बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं इनके बारे में, अगर आपको लगता है, देखिए हमारी ये पूरी कोशिश है कि जो जानकारियां हैं वो आप तक ठीक तरीके से पहुंचाए, लेकिन हम भी इंसान हैं, अगर कोई गलती किसी को लगता है कि हो जाए तो इस वीडियो के कमेंट में बड़े प्रेम पूर्वक बता दीजिएगा, उस गलती को भी सुधारा जाए। शुरुआत करी है, लोग शुरुआत करने से डरते हैं, और मैंने और मिस्टर टॉप की टीम ने ये शुरुआत करी है कि हम इतिहास के वीर योद्धा और वर्तमान में व्यक्ति जो संघर्ष की कहानी, जिनकी संघर्ष की कहानी सबके पास पहुंचनी चाहिए, वो हम आपके पास पहुंचाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको इस कहानी बप्पा रावल की जीवनी से कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी कहानी अगर आपको लगता है और भी आपके पास हुई है तो हमें जरूर बताइएगा। और फिर मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी जानकारी आपको लगता है कि गलत हो गई है, हमने भी इतिहास पढ़ा है और इतिहास से ही इन जानकारियों को उठाया है, क्योंकि इतिहासकार ही भ्रमित हैं इस इतिहास को बताने में, तो कोशिश की गई है कि सही इतिहास आप तक पहुंचाए, जिससे कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा इतिहास छोड़ सकें। तो इसी कोशिश के साथ मैं अगली एक और कहानी के साथ मिलूंगा। आप कमेंट में बता भी सकते हैं कि अगली कहानी में आपको किसको लेना। इतिहास जनरली ये नहीं होता कि इतिहास एक दिन में बताया जा सकता है, लेकिन इतिहास को पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो अपने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखते हैं वह इतिहास को दंड के रूप में जरूर। इसी के साथ मैं प्रतीक चतुर्वेदी आपसे विदा लेता हूँ। कहानी अच्छी लगी हो लोगों तक पहुंचाइएगा, कुछ कमी रह गई हो तो पहली वीडियो है, कोशिश करेंगे आगे से किसी कमी को। सभी को नमस्कार, बड़ों को सभी बड़ों को प्रेम पूर्वक नमस्कार, छोटों को प्रेम से जय।